हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 बच्चों, हम लोग लेसन 3 पर पढ़ रहे हैं और वैद्युत धारा से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। वैद्युत धारा में हम लोगों ने कल पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत धारा, उसके मात्रक और किसी चालक की धारा का प्रभाव कैसे होता है ये जाना, और साथ में हमने धारा घनत्व के बारे में पढ़ लिया। आज हम जानेंगे अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग बच्चों इसी को कहा जाता है अपवाह वेग। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी क्या? अपवाह वेग। बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई भी धातु हो उसमें बहुत सारे अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रति एकांक आयतन में लगभग 10 और 29 मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब, यानी कि प्रति एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसी कारण उनमें क्या होता है, चालक यानी आवेश का प्रभाव। तो बच्चों किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गतिशील होते हैं। तो चूंकि किसी चालक के प्रति मीटर क्यूब आयतन में 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, इनकी जो गति होती है ना वो किसी कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं। ऐसा हो सकता है कि जितने इलेक्ट्रॉनों का वेग लेफ्ट में हो ठीक उतने इलेक्ट्रॉनों का राइट में, जितने इलेक्ट्रॉनों का वेग ऊपर हो उतने इलेक्ट्रॉनों का वेग नीचे हो। इस तरह से अगर औसत वेग लिया जाता है तो उनका जो कुल औसत वेग वह 0 होता है। इस कारण से किसी भी चालक में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसका जो औसत वेग वह 0 होता है। यह जो वेग होता है इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, वेग के कारण हम इसे ऊष्मीय वेग भी कहते हैं। लेकिन जब किसी चालक के सिरों पर अगर विभवांतर लगा दिया जाए, तो जब चालक के सिरों पर विभवांतर हम लगाते हैं तो जो धन आयन होते हैं उसमें धन आयन वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो जाता है, और जो ऋण आयन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो जब वैद्युत क्षेत्र यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब विभवांतर हम लोग आरोपित करते हैं, तो विभवांतर आरोपित करने से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने आवेश होते हैं, वह उस चालक में किसी एक दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यानी जो अनियमित गति थी, अब वह अनियमित गति न होकर के वह नियमित हो जाती है, किसी एक निश्चित डायरेक्शन में जाती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन ने जब विभव लगा दिया हमने, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गतिशील हो जाते हैं किसी दिशा में। तो अगर वह इतना सूक्ष्म वेग प्राप्त कर ले, इतना वेग प्राप्त कर ले कि जिससे उस चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगे, तो उस वेग को ही कहा जाता है अनुगमन वेग। या हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग को, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त जो औसत वेग होता है उनका, उससे ही अनुगमन वेग होता है। यानी जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर या वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, उस औसत वेग को भी कहा जाता है अनुगमन वेग। ये तो अनुगमन वेग हो गया। अनुगमन, अब हमें जानना है कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा
समबंध ये संबंध। अब हमें इनके बारे में एक रिलेशन निकालना है कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम एक चालक ले रहे हैं, ये एक चालक हो गया। इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल होगा ये परिच्छेद क्षेत्रफल ये। इसमें हम क्या करते हैं, पहले विभव लगाते हैं। ये विभव लगा दिया गया V वोल्ट, इधर पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की तरह होगा, हमेशा प्लस से माइनस में हो जाएगा। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया प्लस से माइनस। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गतिशील लिखा जा रहा है। ऐसे दो तीन इलेक्ट्रॉन से दिखा देंगे, इस दिशा में गतिशील हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन से और इनका जो वेग है, अनुगमन वेग, वो हो गया v। इनका जो अनुगमन वेग है वो vd है, और वैद्युत क्षेत्र लगाया गया इस चालक में जिसका अनुप्रस्थ दक्षिण क्षेत्रफल a है। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, उसी वेग को ही हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। तो अब हम इसमें मान लेंगे कि मान लीजिए कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हुई परिच्छेद क्षेत्रफल, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना हो गया, a हो गया। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल a हो गया। अनुगमन वेग कितना हो गया, अनुगमन वेग वो हो गया आपका v। अनुगमन वेग हो गया v। तो जब ये इलेक्ट्रॉन या जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यदि t सेकेंड में q आवेश प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो वैद्युत धारा I बटे d, इसको मानेंगे समीकरण। तो अगर मान लीजिए ये जो तार है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो एक सेकेंड में जो चली गई दूरी होती है उससे करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वेग। और उनका प्रति
सेकेंड इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? वह अनुगमन वेग होगा। इसलिए t सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? वह vd हो जाएगा t सेकेंड में vd t दूरी पर तय है। कितनी दूरी तय कर रहा है? तो t सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? t सेकेंड में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसे कैपिटल N मान लीजिए। अनुगमन वेग कितना हो गया? प्रति एकांक इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई? ये हो जाएगा आपका N और ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल A और ये हो जाएगा V into D और ये हो गया यानी प्रति सेकेंड कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह N A into D। कितना कुल इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित? तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? इसलिए t सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश, t सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका q बराबर कैपिटल N और N का मान आप यहां से रख देंगे ये वाला, तो N E A V D और इनका क्या? इसलिए समीकरण 1 से ये मान आप किसमें रख देंगे? तो इसमें रखेंगे तो I बढ़ जाएगा N E A V D ये T से T कैंसिल, I बराबर N E A और V D या V D बराबर जाएगा I बटे N E। यह वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है कि Vd बराबर I बटे N E A, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा। अब इसी में हम लोग एक सूत्र और पढ़ लें, वैद्युत धारा और धारा घनत्व में क्या है? वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध। वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। तो हम जानते हैं we know that I equal धारा घनत्व J बराबर धारा घनत्व J बराबर I बटे A। I का मान है तथा I बराबर N E A V D, इसलिए J बराबर N E A वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। वैद्युत धारा N E A V D बटे A से कैंसिल, J बराबर N E और
रिलेशन है कि वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध का सूत्र है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे गतिशीलता किसे कहते हैं। मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता। गतिशीलता मोबिलिटी देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनुगमन वेग क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र लगा है और प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग प्राप्त करता है, उस अनुगमन वेग को ही कहा जाता है गतिशीलता। या अनुगमन वेग तथा किसी बिंदु पर अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को म्यू से लिखा जाता है, यानी कि गतिशीलता बराबर हो जाएगा अनुगमन वेग बटे या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। अनुगमन वेग और बटे वैद्युत क्षेत्र, यानी गतिशीलता को हम लोग म्यू से दिखाते हैं और ये हो जाएगा VT और बटे हो जाएगा। एक गतिशीलता का सूत्र हो गया कि म्यू इक्वल टू VT और बटे E। अब इस गतिशीलता VT का मान अगर हम इसमें रख दें तो हम गतिशीलता का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे कि गतिशीलता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, विभव में क्या संबंध है। तो मान लीजिए, यानी हमें रिलेशन ही पढ़ लेते हैं, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र या विभव में संबंध। अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र या विभव में संबंध, ये दोनों चीजें हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं we know that क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र E होता है वह V बटे यानी क्या होता है विभव बटे दूरी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा F इक्वल टू क्या होता है MA। यहां से क्या मिलेगा A बराबर F बटे M, A बराबर बटे M। या किंतु हमें जानते हैं कि जो A होता है वह वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर T की जगह पर हम रखते हैं टाउ। टाउ क्या है? इसे कहते हैं श्रांतिकाल। इस श्रांतिकाल कहलाता है समय है, इसलिए आप मिलेगा कि VD बटे टाउ इक्वल टू
किंतु आप एक सूत्र और जानते होंगे, F इक्वल टू होता है क्या, Q इंटू E। तो अगर हम कह दें कि Q क्या है, E है इलेक्ट्रॉन है, F इक्वल टू जाएगा E। इस सूत्र में रख दीजिए, इसलिए हमें मिलेगा कि E बराबर E बटे m और इनटू हो गया टाउ। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुगमन बल समय। तो E का मान कितना होता है, E का मान नहीं होता इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा, इसलिए या VD बराबर हो जाएगा EB बटे m L और इनटू टाउ। यह विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और ये क्या है, अनुगमन वेग और विभव संबंध, ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो अगर हम यहाँ पर VD का मान ये वाला रख दें, ये वाला यहाँ पर, तो हमें मिलेगा म्यू इक्वल टू, ये मिलेगा E बटे m और टाउ बटे इसी कट गया, तो मीन बराबर जाएगा E टाउ बटे। ये जो सूत्र है ये अनुगमन, ये आपका गतिशीलता के लिए सूत्र है, अगर VD का मान यहाँ से कर दिया जाए। बच्चों आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, PDF आपको सेंड किए जाएंगे, उसे आप पढ़ करके आप नोट्स अपना क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।